हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के इस यूट्यूब चैनल निराला स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हम सिखाएंगे कि स्थिरीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आइए सिंपल से इसको समझते हैं कि स्थिरीकरण होता क्या है। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया, हेडिंग क्या है हम लोग का, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया या स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है, पहले बात को ध्यान से सुनिए, गौर से। ठीक है, कैसे कैसे कह रहे हैं और क्या आप समझ पा रहे हैं। देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो एस्टर के लिए क्या होता है, आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि एस्टर में क्या होता है, CO और इधर एक R रहता है, इधर R एक रहता है। यही तो होता है क्रियात्मक समूह, तो यही बनेगा हम लोग का एस्टर ग्रुप बनता है। तो देखिए कैसे कैसे करें कि इस अभिक्रिया को स्थिरीकरण कहते हैं। यानी बिल्कुल सिंपल से आपको समझना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्थिरीकरण कहते हैं। बात को समझिए कैसे कैसे हम कह रहे हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से आप ध्यान देंगे कि एग्जाम्पल क्या कर रहा है। देखिए, R के मतलब कोई एल्किल पार्ट हो गया आपका, और ये हो गया आपका क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या होता है, COOH, और यहाँ से है आपका क्या, R-OH। तो आपको बताए थे कि एल्कोहल दो ये तरह से टूट सकता है, जैसे मान लीजिए R और OH। तो अब यहाँ से इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, विदलन हो जाएगा। या इसको आपको पीछे बताया गया था, या तो RO और ये का H यहाँ से टूट सकता है। यानी दो जगह से ये क्या होता है, क्लीवेज होता है इसका। ठीक है, यानी विदलन होता है। विदलन के मतलब यानी टूट जाता है। तो अब देखिए, पीछे वाले में हम लोग ये देख लिए हैं, और ये देखना है हम लोग का कि यहाँ पर R और OH, अब यहाँ से OH ही क्या हो जाएगा, बाहर बिल्कुल आपका निकल जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको जब लेकर गर्म करेंगे, या आप देखेंगे कि NCERT पर क्या किया है कि H+ दे दिया है। तो H+ के मतलब भी क्या होता है, अम्ल की उपस्थिति में वो कह रहा है। इतना ना लिखकर आप H पर क्या कर सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन बहुत बार आपको क्या करता है, पूछता है। इस पर हम लोग एग्जाम्पल को भी क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम्पल भी हो रहा है। तो आइए ध्यान दीजिए इधर सिंपल से किस तरह से ये हम लोग का बनेगा। तो देखिए, यहाँ से ये H, ध्यान दीजिए, ये H और ये वाला OH, इसको चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर OH, इधर R- भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला OH जो है इस H के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल देखिए कैसे, ये H के साथ ये वाला OH क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका क्लीवेज होगा, यानी टूटेगा ये बॉन्ड। तो OH H के साथ जब निकलेगा तो ये क्या बनेगा, आपका जल बनेगा। क्या बनेगा, H2O। कभी भी अगर H और OH मिलता है तो ये नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। तो ये आपका बन गया जल। अब देखिए क्या बचा हुआ है, जैसे को तैसे लिखना है, यानी जहाँ से टूटा है वहीं से जोड़ना है। तो देखिए हम लोग के पास क्या बचा, R, उसके बाद COO, और यहाँ से H निकल गया। अब क्या बचा है, R। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे क्या, R-। यही तो हो गया हम लोग का क्या, एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप आपको याद होगा कि RCOO और क्या होता है, R होता है, यही एस्टर ग्रुप होता है। अब आइए, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हम बता रहे हैं आपको कि ये H जो है OH के साथ निकल कर बन गया क्या, जल, और ये RCOO के साथ ये वाला R- क्या हो गया, जुट गया। क्या बन गया, स्थिरीकरण हो गया। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। या NCERT बुक में आप ये भी देख सकते हैं कि H पर वहाँ पर प्लस लिखा रहता है, तो उसका मतलब वही होता है। आइए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं, दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए बिल्कुल सिंपल से, मान लीजिए कि यहाँ पर CH3 दिया है आपको, COOH+। ठीक है, यहाँ पर देखिए R, या यहाँ पर आप ले सकते हैं इसको, H को इधर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, HO, और यहाँ पर हो गया आपका क्या, CH3। ध्यान दीजिए गौर से, आइए हो गया एरो का चिन्ह, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, H पर प्लस भी लिख देंगे तो काम चलेगा। तो अब बिल्कुल देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला OH जो है
इस H के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा आपका, यानी जल बनेगा। क्या बनेगा, जल, यानी H2O बनेगा। बिल्कुल सिंपल से। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से H हट गया, यहाँ से OH हट गया, ये दोनों को क्या कीजिए, सटा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH3COO और यहाँ पर आकर जुट गया आपका क्या, CH3 हो गया आपका यही। इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको CH3 ऊपर चल जाएगा एक ऑक्सीजन O और इधर हो जाएगा आपका क्या, CH3। ये बन गया आपका क्या, एस्टर। ठीक है, ये बन गया एस्टर। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से भी करेंगे इसको, पिरीडीन की इसको उपस्थिति में करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग। अब एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम, कैसे कैसे इसमें कह रहे हैं, बिल्कुल आपको समझना है बात को। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका, ले लिए आपकी बार C2H5COOH प्लस HO। ठीक है, यहाँ पर हो गया C2CH3 ही, चलिए ले लेते हैं। अब देखिए कैसे कैसे होगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, H प्लस। अब बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि ये OH जो है इस H के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और जल बनाएगा। क्या बना, जल प्लस। बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखेंगे। ये क्या बचा है इधर हम लोग का, C2H5 सिंगल बॉन्ड COO और H के जगह पर ये क्या हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। यही हो गया आपका क्या, एस्टर हो गया। बिल्कुल सिंपल से। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। आप लोग एक एग्जाम्पल बनाइएगा SW में C3H7COOH प्लस में CH3CH2 यहाँ पर OH, एरो के चिन्ह। ठीक है, इस पर H प्लस भी लिख सकते हैं या कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसको देखिए, इसमें कैसे कैसे होगा, बिल्कुल आपको सिंपल से समझना है। आप NCERT बुक भी निकाल सकते हैं, 345 में आपको चीज़ बहुत सारा दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे कैसे हो रहा है, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे। ठीक है, यही कंडीशन अगर एरिन आ जाए, आर की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, AR एरिन। एरिन के मतलब क्या, बेंजीन भी ले सकते हैं आप, बात को समझिए। ठीक है, जहाँ जहाँ पर है आर वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, C6H5 भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, C6H5 भी लेकर बना सकते हैं, बिल्कुल इजी से। तो अब आइए देखिए यहाँ पर कैसे कह रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या होगा, किस तरह से होगा आपका, बिल्कुल सिंपल से क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग का क्या है CH3 और ये क्या है Cl। तो बिल्कुल देखिए ये पिरीडीन की उपस्थिति में होता है। तो पिरीडीन क्या करता है कि ये जो H है ना, ये H ये Cl के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो ये यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, Cl जो है ये कौन सा ग्रुप आप समझते हैं, यानी COX आपको बताया होगा, वाइल हाईलाइट है ग्रुप ये। ठीक है, तो यहाँ से Cl और H के साथ निकलेगा तो देखिए क्या निकल गया आपका, HCl निकल गया। बिल्कुल सिंपल से समझेंगे, HCl बाहर हो गया। अब आपको क्या करना है कि जहाँ से Cl हटा है इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3C, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, और यहाँ से Cl हटा है, देखिए Cl क्या हो गया, रिमूव हो गया, यानी हट गया यहाँ से, और H हट गया। तो ये वाला O क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ गया और यहाँ पर क्या हो गया, R डैश। देखिए ये भी आपका क्या बन गया, R डैश बन गया। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी ये मान लीजिए कि हम यहाँ पर भी आप R ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या लिए थे, CH3। ठीक है, पिरीडीन की उपस्थिति में लिखना ये अनिवार्य है। तो क्या होगा कि H और ये Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से। और ये Cl के जगह पर आपको OR डैश को क्या करना है, जोड़ देना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि कैसे कैसे एग्जाम्पल और बना सकते हैं इसमें। बिल्कुल सिंपल होता है रिएक्शन। ठीक है, आपको सिर्फ समझने की बात है इसमें। मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया आपका CH3 CH2 COCl प्लस HO। R की जगह पर क्या ले सकते हैं, R डैश की जगह पर कुछ ले लीजिए, CH2 CH क्या 3 ले लिए। चलिए ध्यान दीजिए इस पर, P
पिरीडिन इस पर लिखना जरूरी है, पिरीडिन की उपस्थिति में ही होता है। पिरीडिन क्या होता है आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया इस पर वाइल हाईलाइट पर ग्रुप पर। तो ये देखिए ये जो है आपका बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, ये यहाँ से Cl जो है H के साथ बाहर निकलेगा, बिल्कुल यही तो आप सोचते हैं। ये H जो है ये वाला H और ये Cl, ये दोनों आपस में क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा और कर क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। क्या बनना गया, HCl। अब कुछ करना है, अब आपको ये Cl के जगह पर O को जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए CH3 CH2, फिर कार्बन है डबल बॉन्ड से O, और यहाँ पर एक बॉन्ड निकल गया यहाँ से जब टूट गया। तो अब ये Cl के जगह पर क्या हो जाएगा, O जुड़ जाएगा, O, ठीक है। उसके बाद CH2 और ये हो गया आपका क्या, CH3। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, चलिए इसको सीधा करके हम लिख देते हैं। O यहाँ पर हो गया C2H5 भी लिख सकते हैं और प्लस में क्या, HCl, इसको दोनों को जोड़कर भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। देखिए यहाँ से 1 या 2 आपको रिएक्शन पूछ ही लेता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और यहाँ तक की सारी बातें अगर आप समझ गए हैं तो कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नए अगर व्यूवर हैं हमारे तो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इस पर, ठीक है, जो कि अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे लुकास परीक्षण, ठीक है। लुकास परीक्षण कैसे किया जाता है, जैसे एल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है कि 2 3 आपके पास क्या है, ये सब एल्कोहल है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, लुकास परीक्षण। तो लुकास परीक्षण होता क्या है, बिल्कुल सिंपल समझेंगे इसको। यानी ये होता है आपका HCl प्लस में ZnCl2, इसको आपको क्या करना है, इसमें डालना है। जब डालिएगा तो अगर ये क्या होगा कि तीव्र गति से धुंधलापन अगर उत्पन्न हो गया, जैसे ही डाले उसी तरह से अगर तीव्र गति से अगर ये रिएक्शन हो गया, संपन्न हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये 3 डिग्री कहते हैं। ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि जैसे ही आप डाले इसमें, ठीक है, मान लीजिए सब क्या है, ये सब हम लोग का क्या है, एल्कोहल ही है, ठीक है। ये हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा कितने डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, कौन सा कितने डिग्री एल्कोहल है। बिल्कुल आपको यहाँ पर देखिए। तो अगर मान लीजिए कि आप 3 टेस्ट ये कर रहे हैं ABC, अब इसमें HCl प्लस में क्या ZnCl2 डालना है। तो अब इसमें जैसे ही हम लोग डालेंगे तो क्या होगा कि ये तीव्र गति से क्या करेगा, इसमें अभिक्रिया हो जाएगा और इसमें धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। तीव्र गति से होगा यानी तत्काल हो जाएगा तो 3 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए 5 मिनट के बाद हुआ तो ये क्या होगा, 2 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए कि आधा घंटा लग गया तो ये क्या हो गया, प्राथमिक डिग्री हो गया। यानी यहाँ पर क्या देखिए आप, ये 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या 1 डिग्री। तो आपको बिल्कुल सिंपल से बात को समझना है। कैसे कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एल्कोहल है, सब एसिड है, एल्कोहल है, और एल्कोहल में आप क्या कर रहे हैं, लुकास परीक्षण डाल रहे हैं। तो डालेंगे तो जैसे ही अगर तीव्र गति से उत्पन्न हो गया अभिक्रिया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री। अगर थोड़ा 5 मिनट के बाद हुआ, धुंधलापन 5 मिनट के बाद आया तो क्या होगा, 2 डिग्री। और आधा घंटा लग गया, ठीक है, या 1 घंटा लग गया तो उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।